नमस्कार। बीएमसी चुनाव बीएमसी चुनाव यानी कि मुंबई वृहत्तर महानगर पालिका है, उसका चुनाव हुआ और वहाँ पर कई पार्टियों की बड़ी भारी टक्कर चल रही थी और वर्तमान में बीजेपी और शिंदे शिवसेना सरकार वहाँ पर महानगर पालिका के चुनाव जीत लिए हैं और वहाँ पर परिणाम घोषित हो गए आज। तो उसके बारे में आज का पूरा वीडियो है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। बीएमसी में बीजेपी शिव शिंदे के हाथ सत्ता की चाबी, बहुमत से 4 सीटें ज़्यादा जीती। 2.5 दशक बाद ढा ठाकरे परिवार का अवैध किला। मुंबई महानगर निगम चुनाव के नतीजे आ गए हैं और तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई है। बीएमसी की सत्ता में 25 साल बाद बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना ने मिलकर बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना दूसरे नंबर पर रही, जबकि कांग्रेस का प्रदर्शन कमजोर रहा और पार्टी सिर्फ 24 सीटों तक सिमट गई। मुंबई नगर निगम बीएमसी चुनाव में सभी 227 वार्डों के नतीजे घोषित हो चुके हैं और मुंबई की सियासत की तस्वीर बदल गई है। करीब 2.5 दशक से ठाकरे परिवार का गढ़ मानी जाने वाली बीएमसी में इस बार भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। बीजेपी और शिवसेना शिंदे की 118 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि बहुमत के लिए 114 सीटों पर जीत जरूरी थी। 2017 में 82 सीटों पर सिमटने वाली बीजेपी ने इस बार अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया। आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी ने 89 वार्डों में जीत दर्ज की और बीजेपी के विजयी उम्मीदवारों को कुल 11,79,273 वोट मिले। ये जीते उम्मीदवारों के मतों का 45% और कुल मतदान का 21.58% है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना दूसरे नंबर पर है। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे को 65 सीटों मिली। कुल वोट उनको मिले 7,17,736 और जीते कैंडिडेट का मत प्रतिशत 27.52% रहा, जबकि कुल मतदान का 13.13% रहा। हालांकि उद्धव सेना दूसरे नंबर पर रही, लेकिन बीएमसी की सत्ता से दूर हो गई। शिंदे गुट की शिवसेना को 29 सीटें मिली। एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना ने 29 वार्डों में जीत दर्ज की। कुल वोट 2,73,326 मिले। विजयी उम्मीदवारों का मत प्रतिशत करीब 10.48 रहा। कुल मतदान के 5% वोट मिले और बीजेपी शिंदे गठबंधन ने मिलकर 118 सीटें हासिल की, जो बहुमत के आंकड़े से 4 सीटें ज़्यादा है। कांग्रेस 24 सीटों पर सिमटी। कांग्रेस को 24 सीटें मिली। कुल 2,42,646 वोट मिले और विजय मत प्रतिशत है वो 9.31 रहा। कांग्रेस ने कुछ सीटों पर वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन शहरी इलाकों में पार्टी का प्रदर्शन कमजोर रहा। AIMIM, MNS और एनसीपी का हाल की बात की जाए तो AIMIM यानी अकरुद्दीन ओवैसी की जो 8 सीटें जिस मिली हैं और एक बार उन्होंने यहाँ पर शानदार जीत दर्ज की और 68,072 वोट और 2.61% के हिसाब से उनका वोट प्रतिशत रहा। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS जिसने 6 सीटें जीती और 74,946 वोट लिए और 2.87% वोट प्रतिशत रहा। एनसीपी अजीत पवार गुट की उन्होंने 3 सीटें जीती और 24,691 वोट और प्रतिशत है 0.95। एनसीपी शरद पवार गुट 1 सीट जीती और 11,760 वोट लिए और समाजवादी पार्टी 2 सीटें जीती और 15,162 वोट। कुल मतदान और वोटिंग प्रतिशत की बात की जाए तो कुल डाले गए वोट थे 54,64,412 और जिसमें से गलत निकल गए अमान्य वोट 11,677
और कुल मतदान प्रतिशत 47.72 रहा। गठबंधन की तस्वीर क्या रही? तो बीजेपी और शिवसेना शिंदे का गठबंधन मुंबई, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, वसई, विरार, भिवंडी और पनवेल में रहा। अजीत पवार और शरद पवार की एनसीपी का गठबंधन पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में था। उद्धव राज ठाकरे और कांग्रेस का पुणे में गठबंधन रहा। नवी मुंबई, मीरा भाईंदर और उल्लासनगर में बीजेपी और शिंदे गुट ने अलग अलग चुनाव लड़ा। कांग्रेस और प्रकाश आंबेडकर की पार्टी का गठबंधन मुंबई और आसपास के इलाकों में रहा। मुंबई की राजनीति में बड़ा बदलाव। आखिर ये बदलाव 25 साल के बाद में जो किला ढहा है ठाकरे परिवार का, तो इन नतीजों के साथ बीएमसी की सत्ता में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। लंबे समय तक ठाकरे परिवार का अवैध किला माने जाने वाली मुंबई नगर निगम में अब बीजेपी शिंदे गुट ने दबदबा बना लिया है और बीएमसी विजय पर बीजेपी का जश्न हुआ। और जश्न तो होना ही है, क्योंकि जश्न जीत का जश्न, क्योंकि 25 साल के बाद में किला ढहा। यह कोई मामूली बात नहीं है। देवेंद्र फडणवीस ने पहले ही कहा था, जैसा कि मैं समुद्र हूँ, लौट कर फिर आऊँगा, और फिर उनकी सरकार गिर गई थी और फिर वापस वो चुनाव आए और अभी सरकार में है। और उनके प्रचार, उन्होंने सबसे ज़्यादा रैलियाँ की महाराष्ट्र में, उसकी वजह से उनकी शानदार जीत रही। जबकि कांग्रेस ने 2-3 रैली की और